चलिए, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है VA अड्डा के कंसेप्ट क्लियर तो एग्जाम क्लियर के इस चैनल पे। और आज हम लोग पुनः बिहार पुलिस के सेट में फिर से जुड़ गए हैं। तो चलिए, सभी बच्चे आज का सेट लगाएंगे और साथ में हम लोग आंसर भी करते चलेंगे कमेंट सेक्शन में। तो चलिए, हम लोग आज का प्रश्न शुरू करते हैं। जो आज का सेट है वहीं से, और यहाँ पर सभी बच्चों को ध्यान देना है, एकदम सुनेंगे। देखिए, यदि आप भी अड्डा के एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहां से अड्डा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे और उसमें अपना नाम रजिस्टर करेंगे। उसके बाद यदि आप कंपटीशन के हैं तो कंपटीशन बैच में रजिस्टर होंगे। यदि एकेडमिक में हैं तो एकेडमिक में आप वहां पे रजिस्टर होंगे। और वहां से आपको जो मनपसंद कोर्स लग रहा है कि सिर्फ मैथ पढ़ना है, सिर्फ जीके पढ़ना है, कंबाइंड पढ़ना है, प्रत्येक बैच केवल और केवल 99 रुपया के ऑफर के साथ आपको मिलेगा। तो जल्दी करिए, देर किस बात की, और जुड़ जाइए VA अड्डा से। चलिए, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। वर्तमान लोकसभा जो चुनाव हुआ था वो कैमा था? 13वां, 14वां, 15वां, 16वां? आंसर करिए। वर्तमान जो लोकसभा चुनाव था कैमा था? पहला में 13वां, बी में 14वां, सी में 15वां और डी में 16वां? जल्दी से आंसर करेंगे। तो यहाँ ध्यान देना है कि जो पहला का है तो डी जो लोकसभा था उस 16वां था, तभी इसको ध्यान में रखेंगे। बताए, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? हम लोग जो भारत का संविधान देखे थे वह अपनाया कब गया था? ए में है 26 जनवरी 1950, बी में है 26 नवंबर 1949, सी में है 15 अगस्त 1947 और डी में है 25 अगस्त 1950। तो संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, और यह 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। लेकिन हम लोग इसको अपनाए कब? 26 जनवरी 1950। कब अपनाए? 26 जनवरी 1950 को। तो 2 का सही आंसर हो गया ए, 26 जनवरी 1950। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? चॉइस ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चॉइस बी में है भीमराव अम्बेडकर, सी है KM मुंशी और डी में है जी मावलंकर। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में है भीमराव अम्बेडकर, सी में है KM मुंशी और डी में है जी मावलंकर। डी में कौन है? जी मावलंकर। तो संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसमें 2 अध्यक्ष होगा, सभी व्यक्तियों को पता होगा। पहला अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी उसको कहा गया, और बाद में जो बने वो स्थायी हो गया। अस्थायी कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 3 का सही आंसर क्या होगा? ए। 3 का सही आंसर क्या होगा? ए। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के भाग 3 इनमें से किसके बारे में दिया गया है? ए, केंद्र शासित प्रदेश, बी, राज्यों के बारे में, सी, बुनियादी अधिकार के बारे में और डी, निर्देशक सिद्धांत के बारे में। चलिए, जल्दी से आंसर करेंगे इसमें। भारतीय संविधान के भाग 3 इनमें से किससे संबंधित हैं? केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, राज्यों के बारे में, बुनियादी अधिकारों के बारे में, निर्देशक सिद्धांतों के बारे में। तो 4 का सी है, बुनियादी अधिकार, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार, घूमने का अधिकार, आजादी का अधिकार। 4 का सही आंसर सी है। चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलें।
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें से किसके बारे में बताया गया है? ए में है अनुसूचित जनजाति, बी में है नगर पालिका, सी में है पंचायत और डी में है आधिकारिक भाषा। जल्दी से आंसर करेंगे। इसमें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है? अनुसूचित जनजाति, नगर पालिका, पंचायत, पंचायत का मतलब ग्राम पंचायत, और डी में है आधिकारिक भाषा। जल्दी से आंसर करिए। 4 नंबर क्वेश्चन का 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सभी लोग करेंगे। तो भारत के 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषा से, और इसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त दिया गया है। इसीलिए 5 का सही आंसर डी होगा, आधिकारिक भाषा। क्या होगा? आधिकारिक भाषा। 5 के बाद हम लोग चले 6। निर्वाचक मंडल होता है। निर्वाचक मंडल का मतलब चुनने वाला। ए में है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों का, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों का, विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों का, राज्यसभा, लोकसभा और विधान सभाओं के निर्वाचित का। निर्वाचित मंडल कहाँ होता है या किसका होता है? जल्दी बोली। तो सभी का, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा सभी का। 6 का सही आंसर क्या होगा? डी, सभी का होगा। ये ध्यान रखेंगे, 6 का डी। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन है? राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन है? ए में है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी में मुख्यमंत्री, सी में राज्यपाल और डी में प्रधानमंत्री। तो राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। पूरे कार्यभार इन्हीं पर चलते हैं, राज्यपाल की। तो 7 का सही आंसर सी होगा। पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली के शीर्ष पर कौन है? ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम सभा। हम लोग जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था, सब बच्चे इसको सुने भी होंगे। पंचायती राज व्यवस्था, और पंचायती राज व्यवस्था किनके अनुसार पे चला? तो बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई, और इसका सबसे जो पहला शुरुआत है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में पहला पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिला में शुरुआत की गई, राजस्थान के नागौर जिलों में। और इसमें त्रिस्तरीय प्रणाली की बात की गई। त्रिस्तरीय प्रणाली, त्रिस्तरीय प्रणाली में सबसे नीचे ग्राम पंचायत, सबसे नीचे ग्राम पंचायत, उसके बाद ग्राम पंचायत के बाद एकदम जो है पंचायत समिति, और तब जिला परिषद। ये 3 किया गया। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया, और पंचायत समिति का इसका जो होता है प्रमुख, इसका प्रधान कौन होता है? प्रमुख। और जिला परिषद का यहाँ पर ध्यान देंगे, जिला परिषद का इसका अध्यक्ष होता है। जो अध्यक्ष होता है उसको जिला परिषद के नाम से जानते हैं। सबसे उच्च में ई है, मध्य में ई और निम्न में ई। यहाँ पर शीर्ष प्रणाली की बात की जा रही है। पंचायती राज व्यवस्था का जो त्रिस्तरीय प्रणाली है उसके शीर्ष पर कौन होगा? 8 का सही आंसर होगा बी, जिला परिषद। जिला परिषद, ये ध्यान रखना है। चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब यहां से हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति उपलब्ध न हो तब भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।
भारत के महालेखा परीक्षक, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के वरिष्ठ राज्यपाल। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या होगा? चलिए, तो फिर होंगे सही आंसर भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश 9 का सी। चलिए, स्पेशल मैथ पढ़ना है पटना के टीचर से सतीश सुल्तान के द्वारा। सतीश सुल्तान का कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन है। एक बार इनका आप डेमो क्लास VA सार अड्डा के यही यूट्यूब चैनल पे कर सकते हैं। और उसके बाद सिलेक्शन बैच 1 नाम से इनका बैच चल रहा है। सबसे बड़ी खासियत क्या है कि 599 रुपया में इनका पूरा कोर्स है और वैलिडिटी 2 साल है। एकदम इसको ध्यान में रखेंगे। भारत की संसदीय प्रणाली में कार्यकारी के अधीनस्थ कौन है? विधायिका, न्यायपालिका, प्रेस, इनमें से कोई नहीं। भारत की संसदीय प्रणाली में कार्यकारी के अधीनस्थ हैं कौन? विधायिका, न्यायपालिका, प्रेस, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करिए। तो यहाँ पर क्या भराएगा? विधायिका के अधीनस्थ। विधायिका, देखो जब चलेंगे भारत में लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र, तो यहीं से शुरू होगा। सबसे पहले विधायिका, विधायिका के बाद कार्यपालिका, और कार्यपालिका के बाद न्यायपालिका, और न्यायपालिका के बाद प्रेस। ये 4 लोकतंत्र का स्तंभ है। और जो संसदीय प्रणाली है उसमें कौन है? विधायिका। 10 का सही आंसर ए। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों की गारंटी दी जाती है? 6, 7, 8, 9। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों की गारंटी दी जाती है? चलिए आंसर करिए जल्दी से इसका। चलिए आंसर करेंगे। चलिए, तो बिल्कुल सही आंसर है 7 अधिकार। टोटल कितने चलेंगे इसमें? 7 अधिकार 11 के बी। हिमालय में एक छोटा सा राज्य जो भारतीय संरक्षित है वो कौन है? नेपाल, भूटान, मंगोलिया, सिक्किम। हिमालय में एक छोटा सा राज्य जो भारतीय संरक्षित है, भारत का नहीं है, भारत उसको संरक्षण दिए हुए है, कौन है? नेपाल, भूटान, मंगोलिया, सिक्किम। बोलिए। तो सही आंसर है भूटान। भूटान भारत के संरक्षण में है। 12 का सही आंसर बी। सिक्किम तो भारत का अपना राजधानी है, सॉरी राज्य है। भारत का अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ए में प्रधानमंत्री, बी में भारत के मुख्य न्यायाधीश, और सी में राष्ट्रपति, और डी में उपराष्ट्रपति। भारत का जो न्यायाधीश है, अटॉर्नी जनरल है, यह किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ए में प्रधानमंत्री, बी में भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी में राष्ट्रपति, और डी में उपराष्ट्रपति। चलिए जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करेंगे। चलिए, तो सही आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। उसके बाद 14 नंबर चले। राष्ट्रपति को वेतन किस फंड से मिलता है? प्रधानमंत्री फंड, समेकित फंड, आकस्मिकता फंड, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति का वेतन किस फंड से लिया जाता है? ए प्रधानमंत्री फंड, बी समेकित फंड, सी आकस्मिकता फंड, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा समेकित फंड। प्रधानमंत्री फंड नहीं होगा आंसर। समेकित फंड से
राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है, यह ध्यान रखेंगे। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में कहाँ पाया जाता है? ए में मौलिक कर्तव्य में, प्रस्तावना में, निर्देशक सिद्धांत में, मौलिक अधिकार में। कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वह कहाँ पाया जाता है? ए में मौलिक कर्तव्य, बी में प्रस्तावना, सी में निर्देशक सिद्धांत और डी में मौलिक अधिकार। तो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है, जो सोच है, वह निर्देशक सिद्धांत में पाया जाता है। 15 का सही आंसर सी होगा। सरकारिया आयोग संबंधित था न्यायिक सुधारों से, वित्तीय सुधारों से, केंद्रीय राज्य संबंधों से, चुनाव सुधारों से। सरकारिया आयोग किससे संबंधित था? ए में है न्यायिक सुधारों से, बी में है वित्तीय सुधारों से, सी में है केंद्रीय राज्य संबंधों से और डी में चुनाव सुधारों से। डी में चुनाव सुधारों से। तो सही आंसर है सी, केंद्रीय राज्य संबंधों से। केंद्रीय राज्य संबंधों से, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता इनमें से कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, अध्यक्ष राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। आसान है, इसमें स्पीकर को पहचानना है। देखिए स्पीकर कौन है और स्पीकर ही करेंगे अध्यक्षता। जल्दी से देखिए आंसर। स्पीकर किसको कहते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष को यह स्पीकर कहते हैं। 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए, लोकसभा अध्यक्ष को ही स्पीकर कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब संसद की बैठक होती है तो स्पीकर इनकी अध्यक्षता करते हैं। ये स्पीकर है कौन? तो लोकसभा अध्यक्ष, इन्हीं को स्पीकर कहेंगे। ध्यान देना है। संसद इनके द्वारा होता है, राज्य और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और प्रधानमंत्री, राज्यसभा, लोकसभा और मुख्य न्यायाधीश। मतलब संसद के बराबर क्या है? जल्दी बोलिए। संसद। तो संसद कब होगा? जब इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों को शामिल कर लेंगे तो हमारा संसद हो जाएगा। 18 का सही आंसर बी होगा। 18 का सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 19 नंबर हम लोग देखें, सदस्यों की संख्या जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नामित किया जाता है। 20, 18, 12, 10। 20, 18, 12, 10। कितने सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है? तो सही आंसर है 12। 12 सदस्यों को हम लोग नामित करते हैं। और 19 के बाद हम लोग देख लें, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सेना प्रमुख, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। सीधा बात है कि तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है? तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है? तो सही आंसर है राष्ट्रपति। तो चलिए, आज छोटे सेशन में हम लोग इसको कंप्लीट किए हैं। थोड़ा टेक्निकल समस्या है, उसके कारण कल से पुनः हम लोग लाइव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।